बुलेटिन का आगाज करें। अफसोसनाक खबर दें, लाहौर से उकाड़ा जाने वाली वैन पत्तोकी में हादसे का शिकार हो गई। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 12 अफराद जख्मी हुए हैं। गाड़ी में एक ही खानदान के 14 अफराद सवार थे। हादसा शदीद धुंध और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। धुंध की मजमूई सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ भी धुंध है। रनवे पर हद निगाह 350 मीटर रह गई है। रात भर परवाजों को लैंडिंग में दुश्वारी का सामना रहा। धुंध की वजह से मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद है। मुल्तान मोटरवे पर फैजपुर से दरखाना तक और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी धुंध के डेरे हैं। मोटरवे M4 पिंडी भटियां ताशोर कोट पर भी ट्रैफिक मुअत्तल है। M5 शेरशाह से रोहड़ी तक धुंध से ढक गई है। M2 सालिम इंटरचेंज से कोट मोमिन तक धुंध के बायस बंद है। गुजरावाला, कसूर, जफरवाल, हाफिजाबाद और शकरगढ़ में भी धुंध के डेरे हैं। धुंध की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में धुंध की क्या सूरत हाल है और इसके क्या असरात हैं, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान। जी, इस वक्त जब मैं लाहौर से रिपोर्ट कर रहा हूं तो उस वक्त धुंध का जो सिलसिला था वो छटना जरूर शुरू हो गया, लेकिन कल शाम से धुंध पड़ना शुरू हुई थी लाहौर में और जिसका सिलसिला बहुत ज्यादा गहरा होता चला गया। लाहौर रात भर धुंध की लपेट में रहा। अभी कुछ देर पहले तक भी बहुत ज्यादा धुंध थी, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। अभी भी कुछ इलाके लाहौर के ऐसे हैं जिनमें फिरोजपुर रोड है, नहर का किनारा है, गार्डन टाउन है और गुलबर्ग के इलाके ऐसे हैं जहां पर दरख्त बहुत ज्यादा है, वहां पर अभी भी धुंध बहुत ज्यादा है। मैदानी इलाकों की अगर बात की है तो मोटरवेज जो है लाहौर से पिंडी भटियां, लाहौर से मुल्तान, लाहौर से सियालकोट, ये रात के बंद रही हैं और अभी जब धुंध का सिलसिला छटना मजीद शुरू होगा तो मोटरवेज भी खुलना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ 2-3 रोज शहरियों के लिए लाहौर के खासे अच्छे रहते क्योंकि फजा बहुत ज्यादा खुशगवार थी, लेकिन कल से एक मरतबा फिर फजा बहुत ज्यादा आलूदा हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में भी फजा जो है, अगर धुंध का सिलसिला भी इसी तरह जारी रहा और उसके साथ धुआं और गर्द तीनों चीजें मिल गई तो शहरियों के लिए जिंदगी जो है वो मजीद अजीरन हो जाएगी। गुजरावाला शहर और गिरदोनवाह में इस वक्त शदीद धुंध है। धुंध के बायस हद निगाह 5 फीट से भी कम है। GT रोड पर धुंध की सूरत हाल से मुतालिक आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील। आज गुजरावाला शहर और गिरदोनवाह में इस वक्त शदीद धुंध है। धुंध के बायस हद निगाह 10 से 15 फुट तक रह चुका है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अगर GT रोड की सूरत हाल के बारे में बताऊं तो GT रोड पर कालाशाह काकू मरीद के सादों की कामों की से लेकर चंदा किला चौक तक इस वक्त शदीद धुंध है। इसके अगर आगे चले जाए तो राह वाली वजीराबाद से लेकर चनाब टूट प्लाजा भी शदीद धुंध की लपेट में है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बास ऐसे मैदानी इलाके भी आते हैं जहां पर हद निगाह सिफर हो जाता है। सुबह सवेरे बच्चे स्कूलों और शहरी दफातर और दीगर कामों की तरफ जा रहे हैं तो उन्हें भी आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मौजूदा सूरत हाल में कबल अज वक्त इंतखाबात मुल्की मफाद में नहीं। इंतहाई बदकिस्मती है कि इमरान खान जब से इक़्तिदार से उतरे हैं वो इलेक्शन ही का राग अलाप रहे हैं। इमरान खान के बिला जवाज एहतजाज से मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अमरीकी TV को इंटरव्यू। उन्होंने इस इंटरव्यू में मजीद कहा कि ज़रूरी है कि आलमी इदारों से मामलात बेहतर अंदाज में तय करें। बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूयॉर्क का दौरा मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गए हैं। इसी इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि भारत से मुताल्लिक़ सवाल पर मोदी को गुजरात का कसाई कहने का बयान का दिफा करता हूं और उन्होंने ये कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म से मुताल्लिक़ तारीख़ी हकीकत दोहराई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि BJP लीडर ने इनके सर की कीमत 2 करोड़ रुपए लगाई है। ये इश्तियाल अंगेज़ हरकत रियासत उत्तर प्रदेश के BJP लीडर मनोपल बंसल ने की है। मज़ीद आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद और एतमाद का वोट लेने का कहना इलेक्शन से फ़रार है। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी और परवेज़ इलाही असम्बली तहलील करेंगे। पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने और गवर्नर पंजाब की जानिब से
वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने की हिदायत करने पर रद्द-ए-अमल देते हुए फवाद चौधरी ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद और एतमाद के वोट का मकसद इलेक्शन से फ़रार है। राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल कह रहे थे कि असम्बली तहलील करो, अब जूते छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन हम भागने नहीं देंगे। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, परवेज़ इलाही असम्बली तहलील करेंगे, अवाम का फैसला ही हतमी है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट हासिल करने की हिदायत कर दी है। बुध को पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास बुलवाने की समरी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली से वसूल भी करा ली। वज़ीर आला के नाम में ख़त में गवर्नर ने लिखा, आप पार्टी सदर चौधरी शुजात हुसैन का एतमाद खो चुके हैं। एक सूबाई वज़ीर हसनैन दुरेशक आपसे लड़कर काबीना से मुस्ताफ़ी हो चुके। PTI के एक रुकन ख्याल कास्त्रो को आपने वज़ीर बनाया तो पार्टी चेयरमैन इमरान खान को इस बात का पता ही नहीं था, इसलिए बज़ाहिर आप असम्बली का एतमाद खो चुके हैं। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही, स्पीकर सब्तैन खान और डिप्टी स्पीकर वासिक यूम के खिलाफ रात गए तहरीके अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा इमरान नज़ीर, खलील ताहिर सिंधु, मियाँ मरगूब और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा ने सेक्रेटरी असम्बली इनायतुल्लाह लक को तहरीके अदम एतमाद जमा कराई। मीडिया से गुफ्तगू में अताउल्लाह तारड़ और हसन मुर्तज़ा का कहना था, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम अरकान असम्बली चाहते हैं कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें। तहरीके अदम एतमाद जमा होने के बाद असम्बली तहलील नहीं हो सकती। आइन के अंदर ये वाज़े तौर पे दर्ज है कि जब तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला के खिलाफ आ जाए तो असेंबलियों की तहलील नहीं हो सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारी जमात और हमारे इत्तेहादियों का ये ख्याल है कि पंजाब की असेंबली को और तमाम असेंबलियों को अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल करनी चाहिए। हम इंतखाबात के लिए भी तैयार हैं, हमारी सफ़बंदी उसके लिए भी मुकम्मल है, मगर जब हमने मिसाक जमहूरियत साइन किया तो उसके अंदर एक शिक ये भी थी कि असम्बलियों की मुद्दत को मुकम्मल करने में और पीसफुल ट्रांजिशन में हम अपना किरदार अदा करेंगे। फैसला वही होगा जो आसिफ अली जरदारी साहब चाहेंगे या जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब चाहेंगे या बाकी सारे इत्तेहादी मियाँ नवाज शरीफ साहब और दीगर जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं PDM की, जो वो चाहेंगी इंशाअल्लाह ताला वही फ़ैसला होगा और कौम भी और आप सारे दोस्त भी बहुत जल्द इसकी खुशखबरी सुनेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीर को 9:35 पर गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को एडवाइस भिजवाई कि वो असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करके दिखाएं। फिर 9:51 पर वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी गई हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि असम्बलियाँ तोड़ने का चैलेंज अब भी बरकरार है, हम सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि वज़ीर आला को ऐवान का एतमाद भी हासिल है कि नहीं। आप तो चैलेंज कर रहे थे इमरान खान को असम्बलियाँ तहलील करो, हम इलेक्शन करा देंगे, अब आप लोग अदम एतमाद ले गए। हमारा चैलेंज जो है वो अपनी जगह पे बरकरार है और बिल्कुल हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और ये असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं तो उसके जो बुनियादी तकाज़े हैं, अगर एक वज़ीर आला जो है वो असम्बली जो है वो तोड़नी चाहता है तो उसे असम्बली का एतमाद हासिल होना जो है वो पहली शर्त है। तो इसलिए जो है वो आज 9:35 पे गवर्नर पंजाब ने जो है वो एडवाइस जो है वो भेजी है वज़ीर आला पंजाब को कि वो इस 23 के असम्बली तोड़ने के इक़दाम जिसके मतलब ऐलानात किए जा रहे हैं उससे पहले एतमाद का वोट हासिल करे और फिर उसके बाद 9:51 पे जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा करवा दी गई है ताकि वज़ीर आला जो है वो अदम एतमाद का वोट लिए बग़ैर असम्बली को जो है वो ब्रेक ना कर सकें। और इसी के साथ जो है वो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा करवाई गई हैं। कल को अगर हम इस बात के ऊपर जो है वो इनको हदफ़े तनकीद बनाएंगे या बनाते तो ये सवाल हमारे सामने उठाया जा सकता था कि जी आपने फिर इस अमल में जो है वो इनका साथ क्यों दिया और आपने जो आइनी ऑप्शन आपके पास थे उनको आपने क्यों इख्तियार नहीं किया।
आगे बढ़े आपको बताएंगे तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि बन्नू में सूरत हाल से वाकिफ हैं, हमला करने वालों पर जोर देते हैं कि कब्जा ख़त्म करें। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में मजीद कहा कि पाकिस्तान अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की मदद को तैयार है। एक सवाल पर नेड प्राइस ने कहा पाकिस्तान और भारत दोनों अमरीका के पार्टनर हैं, अमरीका दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत डायलॉग देखना चाहता है, दोनों ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत को मिलकर बात करना होगी। मसला कश्मीर पर अमरीका को कहा गया तो ताउन फराहम कर सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पर कशीदगी के खात्मे के लिए अमन, दोस्ती और सुलह का पैगाम लेकर चमन से उलमा, उमायदीन और ताजिरों पर मुश्तमिल 18 रुकनी अमन मसालिहाती जिरगा चमन से अफगानिस्तान पहुँच गया है। इब्तदाई मुलाकातों में अफगान हुक्काम ने बेहतरीन ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार करते हुए सरहदी कशीदगी के खात्मे के लिए मौसर इकदाम करने पर इत्तफाक किया है। तफसीलात जानते हैं चमन से नूर जमान अशकज़ई की रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत आने के बाद रवा माह चमन बॉर्डर पर पाक अफगान सरहदी फोर्सेस के दरमियान खुनरेज झड़पें हुई। बॉर्डर पर कशीदगी के खात्मे, अमन, दोस्ती और ताल्लुकात बेहतरी के लिए चमन के मकामी उलमा और अमायदी ने रिवायती जरगा तश्कील देकर अफगानिस्तान जाने का फैसला किया। गुज़िश्ता दिनों कोर कमांडर कोयटा जनरल असफ गफूर ने चमन का दौरा किया, जिसमें शुरका ने अफगान हुकाम के साथ रिवायती जरगा को अफगानिस्तान जाकर मसाइल हल करने की हिमायत का मुतालिबा किया गया था। अफगानिस्तान जाते हुए जरगा अरकान पुरुमीद थे कि अफगानिस्तान के साथ माजी को बुलाकर खुशहाली का पैगाम लेकर वापस आएंगे। अफगानिस्तान पहुंचने पर पाकिस्तानी वफद ने अफगान वजारत दिफा के नायब मुला शीरीन अखवंद, वजारत खारिजा, दाखिला अमूर, बॉर्डर पुलिस चीफ और नायब गवर्नर कंधार से तवील मुलाकातें की। इस मौके पर अफगान हुकाम का कहना था कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां और पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं। कशीदगी खत्म करने के लिए अमारत इस्लामी अफगानिस्तान ठोस इकदाम करेगी। रवा माह सरहदी झड़पों में अफगान शेलिंग से चमन में 9 शहरी जांबाग और 45 से ज्यादा जख्मी हुए, जबकि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में कई अफगान पोस्टें तबाह हुई थी। अफगानिस्तान में तालिबान अबूरी हुकूमत आने के बाद से बॉर्डर पर ताल्लुकात मुतासर रहे। पाकिस्तानी वफद की अफगानिस्तान से वापसी पर ताल्लुकात के नए दौर शुरू होने की तवक्को की जा रही है। कैमरा टीम के साथ नूरजमान अचकज़ई, जियो न्यूज़, चमन। बलोचिस्तान के शहर बेला में सिलेंडर धमाके से जख्मी 10 अफराद चल बसे। ये अफराद कराची की हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। 13 अफराद ताहाल जख्मी हैं। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर से। अफजल बताएगा जहां बहक अफराद की शनाख्त हो सकी है और जख्मियों की हालत कैसी है? जी हाँ, ये तकरीबन 10 जो जख्मी हैं गुज़िश्ता रात ये इंतकाल हुआ है इनका, जिनमें मोहम्मद इकबाल हैं, हिदायतुल्लाह, मंजूर, बरकत अली, मोहम्मद यूनस, ज़हूर अहमद, हाजी उमर, गुलाम सरवर, तुलसीदास और महेश कुमार जो हैं वो चल बसे हैं। जो अस्पताल ज़राए का कहना है कि 13 जख्मी अभी भी सिविल अस्पताल के बंद सेंटर में तशवीशनाक हालत में है। ये वाकया कल बेला शहर में चुंगी मिनी बस स्टॉप के करीब हुआ था, जिसमें तकरीबन 25 अफराद जख्मी जबकि 2 मौके पर जाँ बहक हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अज़लुद्दीन डोगर हमें अपडेट करने के लिए। जियो न्यूज़ पर 15 नवंबर 2022 को नशर होने वाले प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ पर प्री लिटिगेशन नोटिस जियो न्यूज़ इंतज़ामिया को मौसूल हुआ है। 15 नवंबर 2022 के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ से मुतालिक मिलने वाले नोटिस का जायज़ा लिया गया है और ख़त में जो दावे किए गए हैं उनका भी जायज़ा लिया गया है और इसका जवाब कानून के मुताबिक दिया जाएगा। जियो न्यूज़ की एडिटोरियल टीम पुरअज़्म है कि बतौर सहाफ़ती इदारा टीम जियो ने सहाफ़त के क़वानीन, अखलाकियात और उसूलों की मुकम्मल पासदारी की। प्रोग्राम नशर करने से पहले जियो के मुतालिका शोबे ने नशर किए जाने वाले मवाद की जाँच पड़ताल की और इमरान खान समेत मुतालिका अफराद को तबसरे का मौका भी फराहम किया गया था। हमारा मीडिया प्लेटफॉर्म इमरान खान और इनकी टीम के लिए अब भी खुला है कि वो अपने इक़्तिदार के दिनों से मुतालिक इल्ज़ामात पर मौक़िफ़ देते हैं। जियो न्यूज़ ने नोटिस पर तस्फ़िये के लिए किसी से रब्ता नहीं किया। इस बारे में सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। हकीकत ये है कि जियो न्यूज़ इंतज़ामिया मौसूल शुदा नोटिस का जायज़ा ले रही है और लीगल टीम्स के ज़रिए इस नोटिस का निहायत मुनासिब जवाब दिया जाएगा। फैसलाबाद में माजूरी का शिकार 2 बच्चों का बाप अपने अहले खाना के साथ डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने क्यों एहतजाजी धरना देने पर मजबूर है? तफसील बताएंगे इरफानुल्लाह।
नवीद फ़रूक ने पोलियो ज़दा टांगों के साथ मुश्किल तरीन हालात में तालीम हासिल की और गुज़िश्ता 8 साल से माजूर कोटे पर नौकरी के लिए हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मौजूदा महंगाई में खैर ख्वाह कम हुए तो 5 माह का किराया सर चढ़ गया। बच्चों की भूख ने सताया तो वो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज पर मजबूर हो गया है। FA तलीम है मेरी और मैं 8 साल से धक्के खा रहा हूँ नौकरी के लिए। मैं बैतुल-ए-माल भी गया हूँ और तकरीबन हर दफ्तर में गया, मुझे नौकरी नहीं दी जा रही। तो मैं 2 टांगों से मजदूर मेरे पर रहम किया जाए और मुझे नौकरी दी जाए। और मैं क्या कर्ज़ई हूँ, मेरा किराए का मकान है तो मुझसे किराया भी नहीं दिया जा रहा। नवीद फ़रूक की बीवी का कहना है कि मजदूर शोहर को मुख्तस कोटे से नौकरी ना मिलने की वजह से इनका ख़ानदान मुश्किलात का शिकार है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨੇ DC ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ FA ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਆ नौकरी वास्ते, ਸਾਨੂੰ नौकरी नहीं मिली, ਸਾਨੂੰ नौकरी दी जाए। छोटे छोटे बच्चों के साथ एहतजाज पर मजबूर नवीद फ़रूक का मुतालबा है कि इसे माजूर कोटे पर मुलाजमत देकर बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का मौका फ़राहम किया जाए। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। सरगोदा शहर और इसके गिरदोनवा के इलाकों में शदीद धुंध के साथ स्मॉग छाई हुई है। दमा के मरीजों को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा शहर और गिरदोनवा के इलाकों में धुंध ने अपने डेरे जमा लिए हैं। फोग और स्मोक की वजह से जो सांस के मरीज़ हैं, जहां उन्हें परेशानी का सामना है, वहीं धुंध की वजह से ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा होता चला जा रहा है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के हुक्काम ने बार बार शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो धुंध जिस वक्त पड़ रही हो उस वक्त कोशिश करें कि गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब करें। धुंध की वजह से जहाँ कारोबार ज़िंदगी भी मुतासर हो रहा है, वहीं ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासर होकर रह गई है। न सिर्फ अंदरूनी शहर बल्कि गिरदोनवा के जितने इलाके हैं, मोटरवे है, वहाँ पर भी ट्रैफिक बुरी तरह मुतासर होकर रह गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जो धुंध का ये सिलसिला है, ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक बारिश नहीं हो जाती। जी, लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर ना हो सका। स्मॉग के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। मजीद बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा दुआ मिर्जा। हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 रोज से स्मोक दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई है। कितने चांसेस है बारिश से, बारिश कब होगी और स्मोक कैसे बेहतर होगी? मेरे साथ डायरेक्टर वेदर डिपार्टमेंट चौधरी असम साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, बारिश के चांसेस हैं अगले 48 घंटे में, 24 घंटे में? जी देखिए, जो वेदर के तो अभी कम से कम 1 वीक तक बारिश का कोई चांस नहीं है। तो ड्राइनेस है, तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है, जैसे लाहौर का 6 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो आने वाले दिनों में जैसे ही ये फर्दर ड्रॉप होता है तो ये पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा है, तो ना विंड का आने वाले कोई हफ्ते में चांस है, ना ही बारिश का। तो इससे आप कह सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी जो है ज़्यादा होने का चांस है। बहावलनगर में सुई गैस की लोड शेडिंग से होटल मालिकान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे फहद शफीक। जी बिल्कुल, बहावलनगर में भी सुई गैस की लोड शेडिंग की वजह से जहां पर घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहीं पर होटल मालकान भी गैस की लोड शेडिंग की वजह से खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। भाईजान गैस आ नहीं रहा और जो ना LP गैस बहुत महंगी हो गई है और लकड़ी बहुत महंगी हो गई। हमें हुकूमत को चाहिए कि गैस की यानी सही इक़दाम करेंगे तो यानी गैस कारोबार चलेंगे। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है भाई बहावलनगर में और इंतहाई ज़्यादा परेशानी बनती है। खाना लेने के लिए आए हैं लेकिन खाना नहीं मिल रहा। होटल पे महंगाई इतनी हो खड़ी है कि खाना भी नहीं खाया जा सकता। एक टाइम का खाना ही 150-200 रुपये का पड़ता है। इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि गैस की फराहमी सस्ती करें और गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए ताकि ग्राहकों को सस्ता खाना फराहम किया जा सके। जी